मैं तो बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर गीता पे हाथ रख के और चीफ मिनिस्टर गीता पे हाथ रख के शपथ खाता है कि मैं मेरे देश की रक्षा करूंगा और मैं मेरे देश की सुरक्षा करूंगा। तो इस तरीके की रक्षा और सुरक्षा होगी, मतलब गीता के ऊपर हाथ रख के तुम इस तरीके की सुरक्षा करोगे? को भी नरमी से छूता है, फूल तो कांटों को भी नरमी से छूता है। कौन है फूल को मुट्ठी में मसल देते हैं, और कितने कमजोर हैं हवस के वो कैदी। फूल तो फूल है, कलियों को कुचल देते हैं। तो आप लोग एक नारी का एक इज्जत का सवाल है, अगर यही आपके माँ बहन के साथ हो तो आप क्या कर सकते थे? मीरा रोड के मंच हम भारतीय ने आज मीरा रोड स्टेशन पर महिलाओं को और पुरुषों को, युवाओं को लेकर के बहुत बड़ा धरना मोर्चा प्रदर्शन किया है मणिपुर की घटना को लेकर। आइए जानते हैं उनका क्या है कहने से। आप सब यहाँ जमा है। मैं तो बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर गीता पे हाथ रख के और चीफ मिनिस्टर गीता पे हाथ रख के शपथ खाता है कि मैं मेरे देश की रक्षा करूंगा और मैं मेरे देश की सुरक्षा करूंगा। तो इस तरीके की रक्षा और सुरक्षा होगी, मतलब गीता के ऊपर हाथ रख के तुम इस तरीके की सुरक्षा करोगे? ऐसी सुरक्षा जो किसी की भी बेटी बहन को तुम नंगा करके ऐसा इसका वीडियो बना के उसके हाथ में रेप करते हो और उसको उसके भाई को जो बचाने आ रहा है उसको मार देते हो, कत्ल कर देते हो। मैं तो बोलूंगा ये जो बिल्किस बानो के साथ में हुआ और जिनका सत्कार हुआ, गवर्नमेंट ने सत्कार किया उनका छोड़ के, तो ये उसी का नतीजा है मेरे हिसाब से। ये बिल्किस बानो के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन हम अभी इसके लिए आवाज उठाया, पूरा देश आवाज उठाएगा, पूरा देश उठाएगा, हर किसी के लिए आवाज उठाएगा, क्योंकि अभी हम सरकार के भरोसे में नहीं रह सकते। 4 मई को केस हुआ है और 2 महीने के बाद एफआईआर होता है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो एफआईआर ऐसे कितने देश में है। ये बोल रहे थे कि भाई राजस्थान, बांग्ला, जिधर भी होता है वो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं अभी पुलिस को फ्री छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 70 दिन बाद आके कहा है, उनको बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है उनको। अरे उनको दर्द है तो उनको हम बोलेंगे, उनको 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 दर्द है। एक मिनट, वो उनको अगर दर्द है तो वो यूसीसी कानून छोड़ो, ऐसा कानून बनाओ कि चौराहे पे लटकाओ ऐसे लोगों को, उसके लिए सब साइन करेंगे, पूरा देश साइन करेगा, पूरा देश। ये यूसीसी यूटीटी का क्या कर रहे हो? ये यूसीसी यूटीटी क्या बना रहे हो? एक कानून, ये क्या है? ये कानून बना, चौराहे पे लटकाओ, साला रेप ही नहीं होगा, कोई किसी की बच्ची को, कोई बेटी को कोई रेप ही नहीं करेगा। देखिए, मणिपुर में जो हुआ है वो ऐसा वाकया है जो पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। हमारे पूरे देशवासी उससे बहुत शर्मिंदा है। इसको लेकर तमाम लोगों में गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। तो आज मीरा भाईंदर के लोगों ने यह तय किया कि हम लोग इस जो वहाँ पर काली कारतूत हुई है, जो उन हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई और वहाँ पर उनको उनका भाई बचाने के लिए आया तो उसके भाई को भी मार दिया। तो ये नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आज का धरना है। इसका मकसद यह है कि उन लोगों को फौरन अरेस्ट किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात यह है कि वो जिन बहनों की इज्जत लूटी गई है, वो लड़कियां, वो बहनें, वो किसी भी समाज की हो, चाहे वो दलित समाज की हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई समाज की हो, वो बहन है हमारी, वो हम सब भारत के लोगों की बहन और बेटी है। किसी की बेटी हमारी सबकी बेटी है। तो जिनके साथ ये गलत काम हुआ है उसकी निंदा करने के लिए आज ये धरना हो रहा है। हम सब मीरा भाईंदर के लोग, हम सब भारतवासी एक साथ खड़े हैं उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए कि जो लोग पूरे देश के माहौल को नफरत में बदलना चाहते हैं। आज के धरने का, इस पीसफुल धरने का मकसद ये है कि हम सब लोग मिलकर ये बताना चाहते हैं कि भारत की जनता एक साथ है और ये लोग जो नफरती लोग ये थोड़े से हैं, इनको अलग करना चाहिए और इनको सजाए मौत देना चाहिए, इनको फांसी की सजा देना चाहिए। इसलिए कि अगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आप समझिए कि कभी भी नफरती एजेंडा रुक नहीं पाएगा। इस नफरती एजेंडा को बंद करने के लिए इन लोगों को अगर आप सख्त कार्रवाई करेंगे तभी आप देखिए कि हमारे देश में अमन और शांति कायम हो पाएगी। वारदात जो हुई है मणिपुर में बहुत ही शर्मनाक और पूरे देश के लिए जो है ना एक शर्म की चीज है। पूरे दुनिया के अंदर जो है हमारा देश जो है आज नीचा देख रहा है ये हादसे के वजह से। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो केंद्र सरकार है वो बहरी, गूंगी और अंधी हो गई है और अगर यही कानून व्यवस्था ऐसे ही चलता रहा तो कानून के ऊपर जो है हम सबका विश्वास जो है उड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खराब चीज हुई है
और ये आइंदा दोहराना नहीं चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ये चीजों को रोके और इसके ऊपर जो है अमल पे लेके आए। बस कल को भी नरमी से छूता है, फूल तो कांटों को भी नरमी से छूता है। कौन है फूल को मुट्ठी में मसल देते हैं, और कितने कमजोर हैं हवस के वो कैदी, फूल तो फूल है कलियों को कुचल देते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि सीता का सतीत्व हो या मरियम की पवित्रता, शकुंतला का विश्वास हो या सावित्री की जिद, मेनका का रूप हो या दुर्गा का क्रोध, राधा का प्रेम हो या मीरा का त्याग, इतिहास साक्षी है कि इतिहास के किसी भी पृष्ठ पर औरत कभी नहीं हारी, लेकिन मणिपुर में हार गई। जब स्नेह और ममता की मूरत को, उसकी आबरू को, उसकी असमत को तार तार कर दिया गया। आज हम इस शांति प्रोटेस्ट के थ्रू देश के सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए कानून के मुहाफिजों से अपील करते हैं कि इस चीज को पॉलिटिकल टर्नआउट मत दें और इसको इमीडिएट फांसी पे चढ़ाएं, टू बी हैंग टिल डेथ। बोलो। यही आप अपनी बहन भाई से होता तो आप क्या कर सकते थे? हाँ? बोलो कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज ज्यादा लोग हैं, कल पूरे लोग होंगे, पूरा देश भरेगा अभी धीरे धीरे। सब लोग इसीलिए साथ देने के लिए आए ना, एक नारी का इसका साथ देना। मणिपुर में हुआ है उसके लिए खिलाफ सब साथ देने के लिए हम पूरा देश आएगा। ये जो मणिपुर का केस है, इतनी शर्मनाक बात है। उस मुल्क में हुआ है जहाँ की प्रधानमंत्री 10 साल तक एक लेडीज थी। उस मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है तो आगे क्या होगा? और हम लोगों को हर बार हर कंट्री से उससे सुनने को मिलता है कि वहाँ इंसाफ होता है, लेकिन यहाँ पर हर प्रदेश में सुनाई दे रहा है। अभी जो घटना हुई है, जो हमारी बहन के साथ में हुआ है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और मैं जितने भी युवा है देश में, मैं उनसे यही कहूंगा कि इन सब में आइए और इनका साथ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ रह के तो कुछ वहाँ तो जा नहीं सकते, पर हम एटलीस्ट यहाँ रह के उनको हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो देश का भविष्य है वो युवाओं के हाथ में ही है। तो अगर आप ये युवा अगर अभी समझ जाए कि जो नफरत की माहौल जो भी फैला रहा है, सरकार किसी की भी हो, हम सरकार का इज्जत करते हैं, वजीर आजम की हम तो वो करते हैं, इज्जत करते हैं, पर वजीर आजम वही है जो देश के हर हिस्से के हर तबके के लोगों को लेके चले और एकता के साथ में देश चलाए। हमारा यही मसला है कि हम सबको किसी को तोड़ना नहीं चाहते, हमको सबको लेके चलना है, क्योंकि हम जब 60 साल 70 साल जब रह सकते हैं तो आगे भी रह सकते हैं। हमारी यही मुकाम वो है कि जो भी जिन्होंने हरकत किया है ऐसी, उनके साथ में सख्त कार्रवाई हो। और हम कानून से यही मांग करते हैं कि कानून तभी साबित होगा कि हाँ भाई, जो उनको अगर सजा देंगे तो साबित होगा कानून है जिंदा। अगर ये चलते रहेगा तो कानून का नामो निशान सफाया हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ देश की युवा से। पहले तो हम धन्यवाद देते हैं मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हम लोगों को कवरेज किया। हम मणिपुर के इस घटना से बहुत ही दुखी हैं और हम इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई, जिसका नारा हमारे नेहरू जी ने और गांधी जी ने दिया था, ये तमाम लोगों के उस नारे को हम आज भी जिंदा रख रहे हैं और इस चीज को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये औरतों के साथ जुल्म, इंसानियत के साथ जुल्म है। आज मणिपुर में हुआ है, कल बिहार और बंगाल में होगा, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीरा भाईंदर की ये हम भारतीय की जो हमारी टीम है, और इसमें हमारे बहुत सारे शिवसेना के, बीजेपी के और दूसरे एनसीपी के, कांग्रेस के और तमाम लीडरों, तमाम पार्टियों के लोग मिले हुए हैं। आज कोई पार्टी का झंडा लेकर नहीं आया है, हम भारतीय के झंडे के नीचे हम आए हैं और हमने बड़े पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेकर के हम आए हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। इस तरह जहां भी जुल्म होगा, हम मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, बिकॉज द ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं, ताकि ऐसी सजा दी जाए कि पूरे भारत में ये एक मिसाल हो। बल्कि हम तो मांग करते हैं कि जहां भी इस तरह की घटना हुई है उनको फांसी दी जाए और सरेआम फांसी दी जाए। दिल्ली के चांदनी चौक पे फांसी दी जाए
और ऐसी जगह फांसी दी जाए कि लाखों लोग देखे, उसको मीडिया कवरेज करे और सारी दुनिया में ये पैगाम पहुंचे। और हमारे भारत को जिस तरह से निंदित किया गया है और प्रताड़ित किया गया है, एक महिला को प्रताड़ित करते हुए उसको मार डाला गया, ये कितना ज्यादा हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आइंदा इस तरह का कभी और कहीं नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। औरतों को नंगा करा हुआ है, यानी कि क्या होता है आपको समझ में आता है? औरत को बचाने के लिए अगर भाई भी आता है तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं मारा जाता है। ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग बोलिए। ये हिंदुस्तान में होता है और होता रहेगा, मगर उसके खिलाफ इतने सारे भाई खड़े हुए हैं। एक भाई के मारने से 10 भाई पैदा हो गए, यहाँ पर हो गए कि नहीं? आप खुद देख रहे हो, यहाँ बहनें कितनी सारी खड़ी हो गई है। इतना गंदा और माहौल में कितना खराब बात है ये कि एक औरत को दो नंगा करके आप लोग सब जगह घुमा रहे हो, आप पिक्चर बना रहे हो। तुम्हारी ऐसी पिक्चर बनेगी ना, जिंदगी भर पछताओगे उस चीज के लिए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। केंद्र सरकार हो चाहे फिर मणिपुर की राज्य सरकार हो, उनकी लापरवाही का नतीजा है। वहाँ पे अब तक का हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार उसे काबू में नहीं कर की जा रही है। और इस बीच इस तरीके की घटनाएं होना और मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को कहे जाना कि इस तरीके की यहाँ पे सैकड़ों घटना लोगों में रोष पैदा कर रहा है। इस तरीके के रोष के लिए यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में इस संदर्भ में लोगों में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। इसी तरीके खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।